सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा था कि आज की सीख सबको सदैव स्मरण रहेगी। कैसी सीख? यही कि जब कोई कार्य अकेले करने में असंभव लगे तब उस कार्य को एकत्रित होकर करना चाहिए। अगर हम सब एकत्रित होकर कार्य करें तो कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाता है। यदि आप सबको लगता है कि मेरी ममता का विश्वास असत्य है तो ठीक है, आज से मैं सदा के लिए मौन धारण करती हूँ। गोकुल में आज के बाद आप में से किसी को भी मेरी वाणी सुनाई नहीं देगी। चलो सखियों, यशोदा, देखो, इन सब की बातों का बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा आवेश में आकर कहा। शांत हो जाओ। हाँ यशोदा, शांत हो जाओ। ये लोग तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे साथ है ना। हाँ यशोदा, पर देखो, अभी तक ये ज्ञात तो नहीं हुआ ना कि वो चोर कोई बालक है या कोई बड़ा। और अभी मौन व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाओ। नहीं यार, नहीं बोल सकती मैं कि मेरे कारण गोकुल वासियों का इतना नुकसान हुआ है। मेरे एक निर्णय से इन सब के साथ कितना अनुचित हुआ है। यह असफलता मेरी योजना की नहीं, मेरी ममता की है। ये सत्य है महाराज, केवल हमारे भंडार गृह से माखन चोरी नहीं हुआ, अब तो पूरे गोकुल से भी माखन चोरी हो गया। वो ना हो महाराज, ये वही चोर है। गोकुलवासी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसे माखन चोर क्या के बुलाते हैं महाराज? माखन चोर। अक्रूर। जी महाराज। जिस दिव्य बालक को हम ढूंढ रहे हैं वो गोकुल में ही है। हो ना हो, गोकुल के माखन चोर ने ही मथुरा का माखन चुराया है। ऐसे में गोकुल को शत्रु नहीं, मित्र बनाने का समय है। मित्र? हाँ क्रूर, मित्र। जिस माखन चोर को गोकुलवासी ढूंढ रहे हैं उसे हम भी ढूंढ रहे हैं, और इस समय हम गोकुलवासियों की सहायता करके मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। मैं समझा नहीं महाराज। मैं समझाता हूं क्रूर। जी महाराज। आज गोकुलवासी त्रस्त है उस माखन चोर से। उन्हें कर देने की चिंता है। यदि हम कर लेने के बजाय उन्हें माखन भेजे तो उन्हें हमारी मित्रता स्वीकार होगी। हम उन्हें माखन क्यों भेजेंगे महाराज? ताकि वो हमारे ऋणी हो जाए और आने वाले समय में वो हमें उस दिव्य बालक की जानकारी दे जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो बचा वो माखन चोर, उसे पकड़ने के लिए हम गोकुल को एक माखन की बड़ी मटकी भेंट स्वरूप भेजेंगे। पर उससे वो चोर कैसे पकड़ा जाएगा महाराज? अक्रूर, गोकुल वासियों से कहना कि वो इस बात को फैलाए कि जो मथुरा से माखन की मटकी आई है
उसे वो माखन चोर फोड़ नहीं सकता। यदि मैं चोरों की प्रकृति जानता हूं तो वो माखन चोर उस मटकी को फोड़ने अवश्य आएगा और ये उसकी अंतिम चोरी होगी, क्योंकि मथुरा से भेजी गई मटकी विशेष नहीं, उसका माखन भी विशेष होगा। विशेष माखन महाराज? उस विशेष माखन में होगा तीक्ष्ण विष, जिसे केवल जीवा पे रखने मात्र से बड़े से बड़ा असुर भी जीवित नहीं बच सकता। कंस के महल से माखन चुराने वाले को कंस क्षमा नहीं करता, कंस उसे दंड देगा और यही अंत होगा उस माखन चोर का। कान्हा, ये तो सारी वही मटकियां हैं जो हमने आज तोड़ी थी। हाँ चलो दाऊ, हम घर जाके पता करते हैं कि क्या हुआ है। ये क्या, मैया रो रही है कान्हा? हाँ दाऊ, यशोदा मैया, आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं मैया? क्योंकि सारे गोकुल को लगता है कि यशोदा द्वारा लगाया गया अनुमान अनुचित था। अर्थात माखन चोर कोई बालक नहीं, अपितु बड़ा है। यशोदा के कहने पर सबने अपनी माखन की मटकियों को ऊंचाइयों पर लटका तो दिया, परंतु उसके पश्चात भी सबका माखन चोरी होगी। सबने यशोदा और उसकी ममता को मिथ्या कहा। गोकुल में एक भी मटकी नहीं छोड़ी उस माखन चोर ने, और ये सब आपकी त्रुटि है यशोदा रानी। और इसी कारण वो आज के बाद किसी से बात नहीं करेगी। मैया वो परंतु दाऊ, मैया तो अपने स्थान पर सही है। हाँ, परंतु हमारी चोरी के कारण से ही तो सबने मैया को मिथ्या सिद्ध कर दिया ना। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कान्हा। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है तुम पर। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है कान्हा। बलराम, आपकी ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही, किंतु इसका कारण भी मैं ही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया। कान्हा, तू क्यों दुखी है रे? तू दुखी मत हो। तेरी मैया किसी से बात नहीं कर सकती तो क्या हुआ, वो तुझसे तो बात कर सकती है ना। आज से मैं केवल और केवल तुझसे ही बात करूंगी, ठीक है? किंतु कान्हा, सत्य कहूं तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो माखन चोर कोई बालक ही है। मैया, जो सत्य आपको लगता है वो सत्य तो पता चलकर ही रहेगा, और ये बात दाऊ अभी समझ नहीं पा रहे हैं। समय आने पर वो भी समझ जाएंगे। अब आपके मुख पे प्रसन्नता तो लानी ही होगी मुझे। कान्हा,
देख रहे हो? मेरा मन कर रहा है कि मैं स्वयं ही माखन की मटकी तोड़ दूं। मेरा भी कुछ ऐसा ही मन कर रहा है, पर उसके लिए वहाँ मटकी होनी चाहिए। दाऊ मुखिया है और वो कुछ ऐसा करने नहीं देंगे। आज भी देखो ना, सारी माखन की मटकियाँ कान्हा ने तोड़ी। कान्हा ने तोड़ी तो ठीक है, कान्हा के अलावा केवल मैं ही हूँ जो मटकियाँ तोड़ सकती हूँ। आई बड़ी लक्चरी, मैं ही तोड़ सकती हूँ। तुम तोड़ सकते हो तो हम भी तोड़ सकते हैं। तो चलो मटकी ढूंढते हैं और देखते हैं कि कौन उसे फोड़ता है। जब कंस के लोग गोकुल में कर मांगने आएंगे तब हम उन्हें क्या उत्तर देंगे नंद जी? मुझे तो प्रतीत होता है कि अब हम अकेले माखन चोर से नहीं लड़ सकते। इस समस्या में हमें महाराज कंस से ही सहायता लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक क्रूर राजा हमारी सहायता करेगा? उससे सहायता की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। ये इतनी बड़ी मटकी, ये सैनिक, किंतु कंस का कर देने में तो भी समय शेष है ना। देखिए, गोकुल के पास कर देने के लिए कुछ नहीं। कर के लिए जितना भी दूध, दही और माखन हमने एकत्रित किया था वो सब चोरी हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं नंद जी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए। अर्थात? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज कंस ने आप सभी गोकुल वासियों के लिए एक विशेष उपहार भेजा है। विशेष उपहार? जी हाँ, गोकुल में हुई चोरी के विषय में महाराज कंस को ज्ञात हो गया है और ज्ञात होते ही उन्होंने तुरंत ही ये माखन से भरी मटकी गोकुल भिजवाई है। महाराज कंस ने हमारी सुन ली, भगवान की तरह हमारी सहायता करने चले आए। भगवान की तरह नहीं, भगवान ही हैं। इसलिए तो इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने ये विशेष प्रकार की मटकी में विशेष माखन भेजा है। विशेष माखन? जी, ये विशेष प्रकार का माखन है और ये केवल और केवल उस माखन चोर के लिए है, आपके लिए नहीं है। और इसे ऐसे स्थान पर टांग दीजिए जहाँ से ये जो भी माखन चोर है वो आए और इसे चुराने का प्रयास करे। हम तभी उसे पकड़ लेंगे। महाराज कंस भी देखना चाहते हैं कि ये माखन चोर है कौन। धन्यवाद। मटकी उतार लीजिए। हे नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद। इतनी बड़ी मटकी, इस मटकी को तो मैं ही तोड़ूंगी। ये सारा माखन तो मैं ही चुराऊंगा। कंस के महल से चोरी हो गई और तुम सबको क्या तक नहीं। तुम सबको क्या लगता था चोरी हो जाएगी और तुम्हें उसका पारितोषिक भी नहीं मिलेगा? कंस का पारितोषिक तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे कंपन के कारण यदि मेरा लक्ष्य चूक गया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। महाराज की जय हो। महाराज, कार्य पूरी तरह संपन्न हुआ। आपके द्वारा भेजी गई विशेष माखन की मटकी गोकुल वासियों तक पहुंच गई है। मूर्ख गोकुलवासी बड़े आनंदित थे कि आपने महाराज कंस ने उनकी सहायता की है, परंतु उनका यही आनंद मेरी चिंता का कारण भी है। महाराज, कैसी चिंता क्रूर? यदि हमारे द्वारा भेजे गए उस विषैले माखन को गोकुल वासियों ने उस माखन चोर से पहले खा लिया तो
गोकुलवासी तो मरेंगे महाराज, साथ ही साथ वो माखन चोर भी सतर्क हो जाएगा। गोकुलवासी हमारी तरह स्वार्थी नहीं है क्रूर, बड़ा हृदय रखते हैं। वो अपने स्वार्थ हेतु उस माखन का ग्रहण कदापि नहीं करेंगे। अभी तो वो इस माखन को बचा कर रखेंगे हमें कर की अगली किश्त चुकाने के लिए। दृष्टिकोण से तो मैंने सोचा ही नहीं महाराज। माखन चोर उस विषैले माखन को चुराने अवश्य आएगा क्रूर। वो तो ठीक है महाराज, किंतु इतने मामूली चोर को मारने के लिए इतना तीक्ष्ण विष। एक तीर से दो आखेट कर रहा हूं क्रूर। यदि मेरा अनुमान सही है तो वो चोर और कोई नहीं, वो दिव्य बालक ही है, माखन चोर। दाऊ, दाऊ क्रोध में और मत भूलना। ये तो नहीं हंसे, कैसे मनाऊं? दाऊ अब क्रोध छोड़ दो, कितने समय से रूठे हुए हो। दाऊ मत रूठो ना, देखो मैं आपके लिए उठक बैठक कर रहा हूँ। नौटंकी कहीं के। क्या आपको अपने कान्हा पे तनिक भी दया नहीं आ रही है दाऊ? बस करो ये नौटंकी। कान्हा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वहाँ मैया पूरे गोकुल से बात नहीं कर रही और यहाँ आप मुझसे बात नहीं कर रहे। ये सुरभि, सुरभि का क्या? ये सुरभि भी तो कुछ बोल नहीं रही। देखो कितनी दुखी है ये सब देखकर। मैया भी दुखी है, आप भी दुखी हो और मैं। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। जब तक यशोदा मैया फिर से हंसती नहीं तब तक मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। तुमने इस समस्या को बढ़ाया है ना, अब तुम ही इसका हल ढूंढोगे और समस्या का समाधान करोगे। उस विशेष माखन में होगा तीक्ष्ण विष, जिसे केवल जीवा पे रखने मात्र से बड़े से बड़ा असुर भी जीवित नहीं बच सकता। वृंदा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मटकी तोड़ने आए हो? और हाँ वृंदा, मैं तुम्हें अकेले अकेले मटकी नहीं फोड़ने दूंगा, मैं स्वयं फोड़ूंगा। मटकी को हाथ से नहीं जाएगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मेरी टांग तोड़ेगी तू तो मैं तेरी चोटी खींच दूंगा। मेरी चोटी खींचेगा, मैं तेरा नाक मरोड़ दूंगी। मैं तेरा कान मरोड़ दूंगा। अरे रुको रुको, इस मटकी को लेकर आपस में लड़ाई करना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता ये मटकी किसी से टूटेगी। देखो कितनी विशाल है। कैसे नहीं टूटेगी? मैं तोड़ूंगी इसे। नहीं, मैं तोड़ूंगा। जिसके पत्थर से मटकी टूटेगी माखन उसका ही होगा। अरे ठहरो ठहरो, अब मैं भी सज्जे हूँ। खेल शुरू करें। अरे सुबह मटकी फोड़नी है, मेरा माथा नहीं। हे ईश्वर, इस मटकी को तोड़ देना। लो,
जीतने वाले को माखन के साथ कंकर भी मिलेगा। चलो फिर से प्रयास करते। मैं जीत गया, मेरा पत्थर लग गया, मैं जीत गया, मेरे पत्थर से मटकी टूटी, अब माखन मेरा, केवल मैं खाऊंगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए दाऊ। आप तुरंत मेरे साथ चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है। परंतु जाना कहाँ है? हमारे साथियों को एक विशेष मटकी का माखन खाने से रोकने के लिए। परंतु गोकुल की तो सब मटकियाँ हमने फोड़ दी हैं। ये गोकुल की नहीं है, ये कंस मामा ने मथुरा से भिजवाई है। यदि उस मटकी का माखन हमारे साथियों ने खा लिया तो उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। संकट में? हाँ दाऊ,